नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे और मेरा नाम है मयंक। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर धूमधाम से मनाई जाती है। ये काफी प्रसिद्ध त्योहार है और छठ पूजा को कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और भक्त 36 घंटे का व्रत रखते हैं। बताया जाता है पुराणों के अंदर छठ पूजा को रामायण के समय से मनाया जाता आ रहा है। बताया जाता है कि भगवान राम और सीता माता जब रावण का वध करके 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण, जो कि सूर्य भगवान के पुत्र थे, वह पानी के अंदर घंटों खड़े होकर सूर्य भगवान की उपासना करते थे और वह उनके परम भक्त भी थे। पांडवों की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य के लिए द्रौपदी ने भी इस पूजा में उपवास किया था और कहा जाता है कि इसी पूजा की वजह से द्रौपदी यानी कि पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। पर्व से जुड़ी एक और कथा काफी मशहूर है। बताया जाता है एक राजा जिनका नाम पर्यावर्त और रानी मालिनी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। वह बहुत दुखी थे। फिर महर्षि कश्यप से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें उनकी तरफ से सुझाव दिया गया पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में। बताया जाता है कि जब रानी ने ये यज्ञ किया तो महर्षि कश्यप ने उन्हें प्रसाद के रूप में खीर दी, जो कि उन्होंने खाई और कुछ समय के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। बताया जाता है कि उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उस समय उन्हें मृत बच्चा पैदा हुआ। बताया जाता है कि जब राजा अपने मृत बच्चे के शरीर को देह को अंतिम संस्कार के लिए घाट ले जा रहे थे, तब उनके सामने देवी देवसेना प्रकट हुई, जो कि छठ देवी है। और बताया जाता है कि छठ देवी का नाम और इसके साथ साथ षष्ठी नाम से भी देवी काफी मशहूर है। देवी ने उन्हें बोला कि अगर आप उनकी पूजा यानी कि अगर उनकी कोई पूजा सच्चे मन से करता है तो वह अपने मन की मुराद पूरी कर सकता है। राजा ने सच्चे मन से उनकी पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। देवी के द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया गया और उसके ठीक बाद उन्हें पुत्र भी पैदा हुआ। बताया जाता है कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी, जिस दिन के बाद से उसी दिन पूजा को यानी कि छठ पूजा को मनाना शुरू कर दिया गया था। आज लोग इस पूजा को संतान प्राप्ति और उसके साथ साथ परिवार की सुख और समृद्धि के लिए करते हैं। छठ पूजा को 4 महत्व दिनों में बांटा गया है। सबसे पहला दिन बताया जाता है खाए। खाए के अंदर सबसे पहले घर की सफाई की जाती है ताकि घर शुद्ध हो जाए और उसके बाद व्रती नहाती है। नहाने के बाद ताकि वह अपने शरीर को भी शुद्ध कर पाए। स्नान के बाद वह सात्विक भोजन करती हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हैं। इस दिन लोग सब्जी यानी कि लौकी की सब्जी और रोटी खाते हैं और इसके साथ साथ दूसरे दिन का नाम खरना बताया जाता है, जिस दिन व्रती पूरे दिन व्रत रखती है और पानी भी नहीं पीती है। इस दिन व्रती पूरे दिन के लिए उपवास रखती हैं और शाम को गुड़ वाली खीर बनाई जाती है, जो कि प्रसाद के रूप में व्रती खाती हैं। उस दिन चाशनी, घी, आटे को मिलाकर ठेठुआ भी बनाया जाता है, जो कि छठ माता के लिए बनाया जाता है। और फिर उसके बाद संध्या आरती की बात आती है, जो कि पूजा की मुख्य दिन माने जाते हैं। और आखिरी दिन यानी कि तीसरे दिन, जब पूरे दिन व्रती व्रत करने के बाद अपने स्नान के लिए किसी तालाब या किसी नदी के पास जाती है, तब वह वहां डूबते सूरज को अर्घ्य देती है। अर्घ्य के बाद वह अपने व्रत को तोड़ती है और इस प्रकार से छठ पूजा मनाया जाता है।